मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि लास्ट 10 इयर्स का बेस्ट मिड कैप फंड है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में ये फंड 13.35% से करेक्ट हो चुका है। मतलब कि फंड में काफी बड़ी गिरावट देखी गई है जो कि मिड कैप इंडेक्स से लगभग 2 गुनी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस फंड को डिटेल में रिव्यू करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये फंड इतना गिर क्यों रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या अब हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ये फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें डिविडेंड इंक्लूड रहते हैं, इसलिए इसे टीआरआई कहा जाता है। फंड का लेटेस्ट AUM 26,421 करोड़ रुपीज है, यानी कि काफी ज्यादा निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.72% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फंड मैनेजर्स की टीम है बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कि हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। चलिए अब इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 20,92,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 15,78,000 रुपीज़ की। दूसरी ओर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,92,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 4,16,000 रुपीज़। तो यहाँ पर फंड ने लॉन्ग टर्म में कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 19.42% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 17.52% के। लास्ट 5 इयर्स में फंड के रिटर्न्स 29.57% है, वहीं पर बेंचमार्क के 25.36%। लास्ट 3 इयर्स में फंड के रिटर्न्स 28.86% है, वहीं पर बेंचमार्क के 19.80% है। लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स 30.20% है, वहीं पर बेंचमार्क के 12.75% है। लेकिन यदि लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर फंड 13.35% से डाउन है, वहीं पर बेंचमार्क ओनली 6.93% से डाउन है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड लॉन्ग टर्म का तो बेस्ट फंड रहा है, जहां पर इसने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करते हुए सबसे बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन फंड पिछले 1 महीने में कैटेगरी का वर्स्ट फंड बन चुका है, जहां पर इसकी रैंक लास्ट हो चुकी है। इस खराब परफॉर्मेंस का रीजन वीडियो में हम आगे जानेंगे। साथ ही दोस्तों यदि आप बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस का क्वार्टर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फंड हमेशा कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर ये वर्स्ट वाले चार्ट से ये भी पता चलता है कि फंड में अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। दोस्तों यदि आप भी स्टॉक मार्केट में परेशान है कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहिए, तो आज मैं आपको यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस मिलती है, जिसमें कि इक्विटी, F&O और कमोडिटीज भी शामिल रहती है। साथ ही यूनिवेस्ट ऐप में आपको ओनली रिकमेंडेशन ही नहीं मिलती, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, और साथ में आपको टारगेट भी बताया जाता है। ये सब डिटेल्स आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर मिल जाती है। साथ ही यदि आप अपना पोर्टफोलियो यूनिवेस्ट ऐप के साथ में लिंक करते हैं तो आपको फ्री AI बेस्ड इंसाइट्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हैं और गुड इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यूनिवेस्ट ऐप को लगभग 40 लाख प्लस कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, मतलब कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म भी है। साथ ही इन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला हुआ है। यदि इनके प्लान्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, जो कि ओनली 183 रुपीज़ पर मंथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। साथ इनका एक स्पेशल ऑफर भी है। यदि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री में 5 रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। साथ ही आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने ट्रेडिंग लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। चलिए दोस्तों अब फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज को भी देख लेते हैं।
फंड का अल्फा 13.18% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.14% है। यहाँ पर फंड की रैंक फर्स्ट है। अल्फा रेशो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया अल्फा रेशो है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.83 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है। यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये फंड का 1.73 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.08 है। साप रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर भी फंड की रैंक फर्स्ट है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो ये फंड का 15.44 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 14.71 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो हमें ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स हैं वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये रेशो भी फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 22 है। तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशोज में भी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर ये फंड लो वॉलेटिलिटी के साथ में बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पोर्टफोलियो को देखते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें 26 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 64.70% है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। यदि पोर्टफोलियो का पीबी रेशो देखें तो ये 7.71 है, वहीं पर इसका पीई रेशो 69.32 है। दोस्तों यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 का करंट पीई 40.80 है, यानी कि इस फंड का वैल्यूएशन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 9.20% है, यानी कि फंड ने एवरी 100 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ तो कैश में ही होल्ड किए हुए हैं, यानी कि फंड अभी अच्छे खासे कैश पे बैठा हुआ है, जिसे कि ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में यूटिलाइज करना चाहता है। यदि पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 146% है। अब ये टर्नओवर रेशो क्या होता है दोस्तों, कि इसमें हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में जो फंड मैनेजर है वो एक साल में कितने चेंजेस करता है। तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, यानी कि फंड अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स में साल भर में लगभग 1.5 गुना चेंजेस कर देता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। दोस्तों आप फंड की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कोफोर्ज में इनका हाईएस्ट एलोकेशन है, जहाँ पर कोफोर्ज का स्टॉक लास्ट 1 मंथ में 2.45% से डाउन है। वहीं पर इनका सेकंड हाईएस्ट एक्सपोजर कल्याण ज्वेलर्स में है, जो कि अपने लास्ट 1 मंथ में 34.13% डाउन है। साथ ही ये जो कल्याण का स्टॉक है वो इनके टोटल पोर्टफोलियो का 9.64% होल्ड करता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड का लगभग 10% हिस्सा है वो लगभग 35% से डाउन हो चुका है, जो कि इस फंड का अंडर परफॉर्म करने का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। साथ ही इनकी थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग है पॉलीकैब में, जो कि लास्ट 1 मंथ में 12.21% से डाउन है। साथ ही फंड ने पॉलीकैब में 8.95% का हाई एक्सपोजर भी बनाया हुआ है। वहीं पर फोर्थ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो ट्रेंट में है, जो कि अपने लास्ट 1 मंथ में 17.42% से डाउन है, जहां पर फंड की होल्डिंग 8.09% है। तो दोस्तों जब किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 26 स्टॉक्स अवेलेबल हो और उसके टॉप 4 स्टॉक्स में लगभग 36% इन्वेस्टेड हो और वो सभी स्टॉक्स अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड तो खराब करेगा ही। मतलब कि ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है और अभी के समय ग्रोथ स्टॉक्स की जमकर पिटाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स अब खराब हो चुके हैं और ये आगे अच्छा नहीं करेंगे। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये और खराब परफॉर्म करें, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म में अच्छा करने की उम्मीदें अभी भी है। ये सभी स्टॉक्स अभी किसी ना किसी कारण से डाउन है, जिसमें कि वैल्यूएशन सबसे मेन रीजन है, जबकि कल्याण के मैनेजमेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं, जो कि अभी के समय र्यूमर्स के अलावा और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जहां पर ये धुआंधार रिटर्न्स के साथ में हाई रिस्क भी कैरी करता है। इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स में ओनली 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही ये फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिसे कि कंटिन्यू करने के बारे में देखा जा सकता है, क्योंकि फंड के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है एक्सेप्ट वैल्यूएशन। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।